नमस्कार दोस्तों, मैं पीके वर्मा। आपका शिवांश क्लासेस में वेलकम है। और मैं जो है ना आज फिर क्लास लेकर आया हूँ डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास। तो इससे पहले हमने 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे हम आज चैप्टर नंबर 6 यानी कि इकाई 6 पढ़ेंगे। और इकाई 6 से जो चैप्टर यानी कि टॉपिक होगा वो क्या रहेगा? समीकरण एवं सर्वसमीकरण का अर्थ। यानी कि इस चैप्टर में हम जो सीखेंगे, एक तो सीखेंगे समीकरण क्या होती है। समीकरण यानी कि इक्वेशन। आपने कई बार सुना होगा इक्वेशन सोल्व करना है, समीकरण को सोल्व करना है मैथ में। तो वे होती कैसे है, उन्हें कैसे समझा जाएगा, उनके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चंस है जो पेपर में पूछे जाते हैं, 2-2 3-3 नंबर के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं समझते हैं। देखो भाई, समीकरण और सर्व समीकरण को समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। कुछ वाक्यों के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे पहला वाक्य है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, या कुछ वाक्य में मैं एक वाक्य में कुछ ऐसा कह दूं, आज गर्मी है, या मैं कुछ वाक्य में ऐसे कह दूं जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी राजधानी है। या एक वाक्य में मैं ऐसा कह दूं कि संख्या 5 संख्या 10 से छोटी है। या एक वाक्य में ऐसे कह दूं, मेरठ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो देखो कुछ यानी कि हमें जो समीकरण सर्व समीकरण है सब समझने से पहले कुछ वाक्य के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। देखो कुछ सिंपल वाक्य मैंने लिखे, आज वर्षा होगी। तो देखो ये संभावना है, हो भी सकती है, नहीं भी। तो यहाँ पे कोई भी तर्क यानी कि कोई करेक्ट आंसर नहीं निकल के आ रहा। भाई वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कुछ पता ही नहीं वर्षा के बारे में। तो यानी कि बारिश के बारे में कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते कि भाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे जो है इस वाले वाक्य में, अगर हम रिजल्ट की बात करें, परिणाम की बात करें, तो यहाँ फिक्स परिणाम नहीं है, यहाँ कोई फिक्स रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा। तो ये संभावना है। तो जो संभावना होती है तो उसको हम कथन नहीं कहते। तो ये हमारे लिए कथन नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे कथन के बारे में। कथन होता क्या है? जैसे आज गर्मी है, भाई आज गर्मी है तो ये संभावना तो है, पता लगा थोड़ी देर बाद गर्मी ना हो, मौसम बदल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हमारी क्या है? संभावना है। तो ये भी कथन नहीं कहलाएगा। नई दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। तो देखो सबको पता भारत की राजधानी क्या होती है? नई दिल्ली। तो इस वाक्य से जो निकल का रिजल्ट वो क्या है? सही अर्थ निकल कर आ रहा कि हाँ सही बात है। तो सही बात है तो इसका मतलब ये कथन, ये हमारे लिए क्या रहेगा? कथन। ऐसी संख्या 5 संख्या 10 से क्या है? छोटी है। भी सिंपल सी बात है, संख्या 5 जो होती है वो 10 से क्या होती है? छोटी ही होती है। यानी कि ऐसे वाक्य जिनका अर्थ का आंसर जो है हाँ या नहीं निकल के आए, या तो सत्य या असत्य निकल के आए, यानी कि राइट या रॉन्ग निकल के आए, तो वो कथन कहलाता है। जैसे ये रहा, संख्या 5 संख्या 10 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, तो ये क्या है? सही बात है। तो ये हमारा क्या हुआ? कथन हुआ। तो ये वाक्य क्या कहलाएगा? कथन कहलाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि मेरठ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश की राजधानी है क्या? नहीं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है। तो इसका मतलब जब मेरठ आ गया तो मेरठ उत्तर प्रदेश की राजधानी का अर्थ क्या निकल गया है? नहीं है। तो नहीं है, जब नहीं बात निकल कर आ गई तो ये भी क्या कहलाएगा? कथन।
ये भी क्या निकल का कहलाएगा, कथन। तो कथन कौन से नहीं कहलाते, कथन वे नहीं कहलाते जिनका कोई भी अर्थ हाँ या नहीं में नहीं निकल का आता, तो वह कथन नहीं कहलाते। कथन क्यों पढ़ाना पड़ रहे हैं मुझे, कथन के बारे में क्यों बताना पड़ रहा, क्योंकि कथन से ही बनेगी समीकरण, कथन से ही क्या बनेगी, समीकरण। जैसे देखो नेक्स्ट बात समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अभी हमने सीखा कि कथन क्या होगा और कौन से कथन नहीं होंगे, तो बात हमने बताई नहीं की कोशिश करी आपको। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं आपको अलग से दूसरी वीडियो बनाता हूँ इस बात के ऊपर, ठीक है। तो कथन समझने के बाद जैसे हमने पढ़ लिया कि कथन क्या है, कथन क्या है, तो कथन के बारे में बताया कि वे वाक्य है, वे वाक्य है, वे वाक्य है जिनका जिनका उत्तर 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 हाँ या नहीं नहीं में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है, कथन कहलाता है, कथन कहलाता है। जैसे अब तुम खुद बताना, पहला पहला मैं वाक्य ले रहा हूं, जैसे 3 <6, तो क्या 3 6 से छोटा है, तो आपका आंसर आएगा हाँ, हाँ 6 से छोटा ही है, तो आंसर क्या आएगा, हाँ। अगर मैं आपसे कह दूं क्या 7 5 से छोटा है, तो आपका आंसर क्या निकल का होगा, नहीं। तो ये क्या कहलाएंगे, कथन, यानी कि जिनका आंसर हाँ या नहीं में निकल के आता है उन्हें हम कथन कहते हैं, उनको हम कथन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम समीकरण के बारे में। समीकरण क्या होती है, समीकरण होती क्या है। जैसे कथन ले लेते हैं हमने कथन लिया x+3 = 7। तो अगर हम देखें ये जो बराबर का साइन लग रहा है, ये बराबर, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल, यानी कि समानता, हिंदी बोलेंगे समानता सूचक, सूचक चिन्ह। समानता सूचक चिन्ह। तो यानी कि हमारे पास था x+3 = 7। अब देखो, तो अगर यहां देखा जाए तो x+3 = 7 है, तो अगर यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखे हैं, क्या ये सही है हाँ या नहीं, तो इस कथन को चेक करेंगे। अगर चेक करें तो हमारे पास x की वैल्यू जो हो सकती है, x की वैल्यू 1 रख के देखें, 2 रख के देखें, 3 रख के देखें, 4 रख के देखें, 5 रख के देखें, 6 रख के देखें, 7 रख के देखें। तो जैसे मैं x की जगह 1 रखूंगा, जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूंगा, तो x = 1 पर, x = 1 पर, तो जैसे x की जगह 1 रखूंगा तो 1 + 3 बराबर कितना, 7। तो इधर 3 अरे कितना हो गया, 4 बराबर में है 7। तो इधर 4 आया, इधर 7 आया, तो क्या इक्वल हो रहा है, तो हमारा आंसर नहीं हो रहा। तो ऐसे ही ना तो 1 पे इक्वल होने का, जब मैं 2 रखूंगा तो 2 और 3 5, जबकि इधर 7 है। ऐसे में अगर 3 रखूंगा तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, जबकि उधर 7 है। अगर मैं x की जगह 4 रखूंगा, x की जगह 4 रखूंगा, यहाँ पे 4 रखने पे तो 4 और 3, तो 4 3 कितने हो जाएंगे, 7, तो इधर भी 7 हो जाएंगे, इधर भी 7 हो जाएंगे। तो यानी कि जब मैं x = 4 रख देता हूँ, तो 4 + 3 = 7, तो 4 3 कितना हो गया, 7 = 7। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो यानी कि ऐसे कथन, ऐसे कथन, ऐसे कथन, ऐसे कथन जिनमें जिनमें जिनमें
चर, इन्हें जो x वगैरह ये होते हैं एक्स वाई जेड, तो ये चर होते हैं यानी कि बीजीय व्यंजक होते हैं। तो ऐसे कथन जिनमें जो x है या चर है उनकी वैल्यू रखने पर उनके निश्चित मान आए, उनके फिक्स मान आए। जैसे हम यहाँ पे x के मान तो हम एक भी रख सकते थे, दो भी रख सकते थे, तीन भी रख सकते थे, चार भी रख सकते थे, लेकिन हम एक या दो या तीन रखने पे दोनों LHS और RHS के मान बराबर नहीं हो रहे। तो बराबर किससे हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं केवल चार रखने से। जब हम चार रखेंगे यानी कि एक फिक्स मान रखेंगे तभी दोनों साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो उसी ही कथन को, उसी ही बीजीय व्यंजक को हम कहते हैं समीकरण। उसी को हम क्या कहते हैं? समीकरण। तो समीकरण की पहचान आपने समझ ली, समीकरण होती क्या है। ठीक है, तो समीकरण के बारे में हालांकि आप समझ गए होंगे, तो समीकरण के बारे में क्या बात करनी है, यानी कि ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जिसके केवल कुछ फिक्स मान ही होते हैं उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं, यानी कि समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। अभी हमने आपको बताया था जैसे कि x प्लस 3 इजिकल टू कितना कह सकते हो आप? 6 कह दो या 5 कह दो। तो ये जो बीजीय व्यंजक बना है इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने यहाँ पे बताया कि ऐसा समानता सूचक किसके लिए कहा जा रहा है? इस बराबर के लिए। समानता सूचक शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है? ये बराबर के लिए। इस बराबर को हम क्या बोलते हैं? समानता सूचक यानी कि ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समानता सूचक चिन्ह। ठीक है, और ये जो x यहाँ पे आ गया, तो ये x हो या y हो या z हो या l हो या m हो या n हो, तो ये जो ABCD के जो लेटर्स होते हैं, ABCD के लेटर्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं बीजीय चर। तो बीजीय चर क्या होगा? बीजीय चर वे नंबर होंगे या वे संख्या होगी जिनके मान फिक्स नहीं होते, क्योंकि x के स्थान पे एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, तो इनके मान फिक्स नहीं होते, तो इनको हम बोलते हैं चर, बीजीय चर। अब जिनके मान फिक्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम अचर। जिनके मान फिक्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अचर। जिनके मान फिक्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अचर। जैसे अचर किसे कहा जाएगा? तो समझ लो, अचर में क्या होंगे? मान फिक्स होते हैं। जैसे कौन कौन से होंगे? दो, तो दो ही रहेगा, छह ही रहेगा, आठ ही रहेगा, 12 ऐसे ही रहेगा। यानी जो मैथ के नंबर्स होते हैं, जो अंक होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? अचर। और बाकी जो हमने भी बताया आपको, वे क्या कहलाएंगे? चर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, समीकरण के बारे में। समीकरण के बारे में हमने बता दिया कि भाई ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जिसके जो मान होंगे वे क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। अब यहाँ पे हमने चर लिया कौन सा? x, तो x के मान फिक्स तो वैसे होते नहीं, लेकिन जब मैं इस समानता सूचक कथन में बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो x का मान मैं क्या भी रख सकता हूँ? x का मान मैं एक भी रख सकता हूँ, दो भी रख सकता हूँ, तीन भी रख सकता हूँ, जीरो भी रख सकता हूँ, यानी कि कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। और जब रख सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह एक रख के देखूं तो एक और तीन कितने हो जाएंगे? 4, जबकि राइट हैंड साइड में कितने होने हैं? 5। तो एक रखने से वैल्यू नहीं बनने की। अब x की जगह क्या रख के देखेंगे? 2 रख के देखेंगे। जैसे x की जगह 2 रखेंगे तो 2 और 3 5,
तो इसका मतलब LHS साइड का भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और RHS साइड का भी कितना है, 5 ही है। और जब दोनों साइड के 5 है तो ये समीकरण क्या कहलाएगी, मतलब ये जो बना है कथन, ये क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। तो समीकरण की जो बात है यहाँ पे हम जो कह रही है बार बार, तो यानी कि मेन बात क्या है, यही है कि जो उसमें चर होंगे तो उन चर के जो मान रहते हैं वे फिक्स रहते हैं, यानी कोई एक निश्चित मान रहता है, तो उस कथन को हम बोलते हैं समीकरण। अब एक बात आती है सर्वसमीका, तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में लगेगा, ध्यान रखना। एक बात आती है सर्वसमीका क्या होती है, सर्वसमीका। तो सर्वसमीका को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे में x + 3 बराबर x x + 3 ही रखूं। देखो इस समीकरण में देखा जाए तो एक हमारे पास है LHS और एक हमारे पास क्या है, RHS। ठीक है, अब देखो तो जब मैं x की जगह 1 रखूंगा, x बराबर 1 रखूंगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 + 3, यानी कि x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 3, तो x बराबर 3 का मतलब क्या बन जाएगा, 4। और ऐसे हम इस साइड देखते हैं, x बराबर जब मैं 1 रखूंगा तो 1 + 3 बराबर क्या बन जाएगा, 4। ऐसे अगर मैं x बराबर 2 रखूं तो 2 रखने पर देखते हैं, तो यहाँ x के स्थान पे कितना रखेंगे, 2 + 3, तो कितना बन जाएगा, 5। यहाँ पे भी x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 और 3 कितने बन जाएंगे, 5। ऐसे अगर मैं x के स्थान पे 3 रख के देखूं तो 3 + 3 बराबर कितने जाएंगे, 6। ऐसे यहाँ पे रखेंगे x के स्थान पे 3 + 3, तो बराबर कितने हो जाएंगे, 6। तो अगर देखा जाए जो वैल्यू हम LHS की साइड रख रहे हैं, अब वही वैल्यू हम RHS की साइड रख रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू कैसी निकल कर आ रही है, बराबर निकल कर आ रही है। और जब बराबर निकल कर आ रही है तो इस कथन में अगर हम देखा जाए तो इस समसूचक स्थान समसूचक कथन में देखा जाए तो समसूचक कथन में देखें तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है, तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यानी कि अनेक मान हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, विभिन्न, विभिन्न, विभिन्न कह दो या ऐसे कह दो अनेक, अनेक मान होते हैं, अनेक मान होते हैं, होते हैं, होते हैं। तो उन्हें कहते हैं सर्वसमीका, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वसमीका। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि समीकरण क्या है और सर्वसमीका क्या है। यानी कि आम भाषा में ये कहे, समीकरण और सर्वसमीका दोनों दिखाई तो देंगे एक जैसे, दोनों के बीच में बराबर का निशान लगा हुआ होगा, लेकिन पहचान कैसे करें ये समीकरण है या सर्वसमीका है। तो उनकी पहचान करने के लिए हमें करना क्या है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे x के स्थान पे, वैल्यू रख के देखेंगे कि x के स्थान पे 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, या माइनस में नंबर रख के देखेंगे, अगर उस कथन का एक यानी कि एक फिक्स मान आता है तो वो समीकरण है, अगर उसके अनेक मान आते हैं तो वो सर्वसमीका है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन को करते समय इस बात का ध्यान रखना, जब तुम x के मान रखेंगे, अगर किसी एक मान पे, एक वैल्यू पे इक्वल हो जाएंगे, LHS RHS दोनों इक्वल रहेंगे तो वो समीकरण है, अगर x के अनेकों मान पे इक्वल रहेंगे तो वो सर्वसमीका है। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सर्वसमीका है। तो पहला क्वेश्चन, नंबर फर्स्ट, तो उसने पूछा कि सर्वसमीका है, तो सर्वसमीका के बारे में मैंने अभी बताया कि जिसके अनेक हल होंगे, तो जिसके अनेक हल रहेंगे वो सर्वसमीका रहेगी। देखो पहला क्वेश्चन देखो, 2x + 3 बराबर 5, बराबर 5। तो यानी कि x में, अगर मैं x में यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ x पे x की जगह देखो, जब x बराबर मैं यहाँ पे 1 रखूं, 1 रखने पर तो 2 × 1 + 3 बराबर में 5 चल रहा है, तो 2 × 2 और 3 5 बराबर 5, तो दोनों बराबर हो गए 5। अब क्या करते हैं, अब x बराबर 2 रखने पर,
आपका 2 रख के देखते हैं, और जैसे 2 रख के देखेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 3 बराबर में 5 आना चाहिए। तो 2 की गुना 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस के 3 बराबर में 5। तो 3 3 और 4 कितने जाएंगे 7 बराबर में 5, तो जो कि बराबर नहीं आए। तो इसका मतलब यहां से पता लग रहा है कि इस कथन में x का मान केवल कितना है, एक ही है, एक ही है, एक ही मान है। और जब एक ही मान है तो यह सर्वसमीका नहीं है। तो जिसका एक ही मान होता है वो क्या कहलाती है, समीकरण। तो उसने पूछा था कि निम्नलिखित में सर्वसमीका है, तो पहला तो समीका है ही नहीं, सर्वसमीका है ही नहीं, तो दूसरे को देखते हैं कि दूसरा तो नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, इसमें बारी बारी से करके देख लिया करो। जब x बराबर 1, देखो 1 रख के देखो, जब तुम 1 रखोगे तो 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 1 तो 1 प्लस 1 बराबर 2, और x की जगह रखोगे 1 प्लस 2, तो देखो 1 अरे कितने जाते हैं 2, तो 2 बराबर 2 की गुना 1 में करेंगे 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 बराबर 4। तो यानी कि इस पे तो हो गया। अब पुनः पुनः अब क्या x बराबर कितना रख के देखो, 2 रख के देखो। जब 2 रख के देखेंगे तो 2 इंटू एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 2 प्लस 1 बराबर 2 इंटू एक्स के स्थान पे 2 रखना है प्लस में 2, तो 2 इंटू 2 अरे कितने जाओगे 3 बराबर 2 दूनी 4 प्लस के 2, तो 3 दूनी 6 बराबर 6। तो यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखो x बराबर 1 पे भी इक्वेशन यानी कि LHS बराबर क्या है RHS, LHS बराबर क्या है RHS, और x बराबर 2 पे देखा जाए तो यहाँ पे भी LHS बराबर क्या है RHS, RHS। तो यानी कि इसमें देखा जाए तो यहाँ पे जो चर है यानी कि x है तो उसके कितने मान है, अनेक मान। ऐसे तुम 3 रखोगे तो 3 पे भी ज्यादा जाएंगे, जाके 2 मान मिल जाए तो समझ जाना वो क्या है, समीका है। तो सर्वसमीका इसमें कौन सी होगी, तो सर्वसमीका होगी दूसरी। तीसरा देख लो इसी का 4x बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, इसको भी चेक करके देख लो। जब x बराबर 1 तो x बराबर 1 लेके देखो तो 4 इंटू 1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस के 6। अब 4 की गुना 1 में करेंगे 4 एकम 4 बराबर 2 एकम 2 और 6 8। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो तो क्या बराबर है, यानी कि LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। तो यहाँ पहले से पता लग गया, यानी कि जो सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका में चाहे तुम 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, तो उन सबके इक्वल LHS बराबर RHS ही आएगी, तो सर्वसमीका है। अगर 1 पे भी नहीं आ रही, 2 पे भी नहीं आ रही, तो सिंपल सी बात है फिर ये समीकरण है। तो यहाँ पे जो है x के केवल कितने मान रखने पड़ेंगे, तो x के केवल हमें 1 मान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। वो कह रहा है समीकरण दे दी उसने x प्लस 7 बराबर 9 में x का मान बताओ। तो किसका मान बताना है, x का, में x का मान बताओ। तो x का मान बताना है, समीकरण हमारे पास ये रही x प्लस 7 बराबर 9। तो आपको करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, देखो आप या तो 7 को उधर ले जाइएगा, तो वो जैसे ही आप इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो उनके साइन बदल जाते हैं, ये हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो पेपर में सोल्व कैसे करना उस आधार पे। तो आपको देखना है, जैसे ये इधर की साइड का यानी कि हम इसमें एक x है, तो एक x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ में जो भी नंबर है उसको खत्म करना है, उसको वहां से हटाना। हटाए कैसे, ये प्लस के साथ है, अगर मैं इसमें माइनस के साथ जोड़ दूं तो ये अपना आप ही स्वतः खत्म हो जाएगा। ये है कौन सी साइड में, LHS साइड में, तो जब हम LHS साइड में जोड़ेंगे तो फिर RHS साइड में भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो जोड़ने पर, तो x प्लस 7
-k7 बराबर 9, तो इसमें भी -k7 घटाएंगे। अब ये प्लस के माइनस के तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो इधर बचेगा x और 9 में से 7 गया 2, तो x का मान कितना हो गया 2, आंसर। तो समीकरण नंबर यानी कि दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा 2, यानी कि पहला ऑप्शन। अब क्या रहा तीसरा, निम्नलिखित में समीकरण है, तो तीसरा क्या रहा कि समीकरण है, यानी कि इनमें से कौन सी समीकरण है। अभी तुमने समीकरण के बारे में सीखा कि समीकरण वो होगी जिनमें केवल एक ही आंसर होता है, एक ही वैल्यू होती है, यानी कि एक ही मान निकल के आएगा। अगर एक से ज्यादा मान निकल के आ रहे हैं तो फिर वो होती है सर्वसमीका। वो क्या होती है, सर्वसमीका। और देखिए ऑप्शन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, पेपर में एक आएगा, इनमें से ध्यान रखना इस बात का। देखिए मैं ऑप्शन लिख के सारे समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भाई, तो निम्नलिखित में समीकरण है। देखो समीकरण के बारे में अभी हमने बताई थी, एक तो समीकरण के है या सर्वसमीका के है। सर्वसमीका, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। नंबर एक, दोनों में समानता सूचक चिन्ह होना चाहिए, समानता सूचक चिन्ह होना चाहिए, जिनमें उस कथन के बीच में बराबर का निशान लग रहा है, बराबर का निशान लग रहा है, तो वही समीकरण रहेगी, वही सर्वसमीका रहेगी। लेकिन समीकरण में जो वैल्यू निकल के आएगी फिक्स मान निकल के आएंगे, इसमें फिक्स नहीं होते, इसमें कितने मान होते हैं, अनेक मान होते हैं। बस यही थोड़ा अंतर है और कुछ नहीं। देखो भाई इसमें तो यहाँ से हमें साफ साफ पता लग रहा पहले में और दूसरे में बराबर का निशान है ही नहीं, तो जब इसमें बराबर का निशान इसमें नहीं, इसमें बराबर का निशान नहीं, तो ये दोनों तो समीकरण हो ही नहीं सकती। अब या तो थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है, क्योंकि इनमें बराबर का निशान है। और जब समीकरण रहेंगे तो उसके केवल एक ही हल रहेंगे। तो देखो पहले तीसरे को सॉल्व करके देख लो। तो 4 अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा प्लस में x की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा बराबर में 1, यहाँ पे x की जगह 1 रखना प्लस के 4। अब 4 की गुना 1 में करेंगे 4 एकम 4 प्लस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो 4 और 1 5, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, और 5 की गुना 5 में करेंगे तो कितना आ गया 5। यानी कि यहाँ से हुआ दोनों LHS बराबर क्या आ गई है, RHS आ गई है। तो LHS बराबर RHS आ गई है, तो सिंपल सी बात है। अभी एक वैल्यू पर रख के नहीं देखना, अब ऐसी दूसरी बार रख के देखो। अब क्या x बराबर कितना रख के देखो, 2 रख के देखो। तो 4 इंटू एक्स के स्थान पर रखेंगे 2 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर ऐसे 2 इंटू 2 प्लस 4। अब देखो तो 4 की गुना 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। अब 2 4 और 2 कितने हो गए हैं 6, तो 8 और 4 12 बराबर 6 दूनी 12। तो यहाँ से भी क्या आ रही है, वैल्यू निकल कर आ रही है। तो इसका मतलब तीसरे वाली समीकरण के अनेक हल है। इसके कैसे हल है, अनेक हल है। अब अनेक हल है तो ये क्या हुई, ये हुई सर्वसमीका। क्या हुई, सर्वसमीका। जिसके अनेक हलों से क्या कहते हैं, सर्वसमीका कहते हैं। अब बचा चौथा, तो इसका मतलब यही होगा क्या, समीकरण। यही होगा क्या, समीकरण। और देखो कैसा होगा, जब तुम यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की गुना 3 में करेंगे, 3 एकम 3 और 5 8, तो हो गया दोनों तरफ क्या 8 8। लेकिन जब तुम x की जगह 2 रख देंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 5 11, तो 11 हो गया, जबकि उधर है 8। तो LHS RHS के इक्वल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इस कथन के केवल एक ही वैल्यू है और वो x की जगह कितना होगा 5 सॉरी 1 होगा बस। तो तीसरे का समीकरण कौन सा होगा, फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में कहा दिखाइए कि एक सर्वसमीका है, एक सर्वसमीका नहीं है, एक समीकरण है, एक सर्वसमीका है, एक समीकरण है। तो ये बातें यहाँ पर हमें करनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, तो वो कह रहा है कि ये दिखाना है। तो जब कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे आसान है x 3x इंटू में x प्लस 1 अब बराबर में 3x स्क्वायर प्लस के 3x। तो जब कभी इस तरह की कहानी बन जाए तो आप सबसे आसान तरीका होता है एक टेबल बना लिया करो। एक क्या बना लिया करो, टेबल बना लो। टेबल बनाने से बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। इसके 3 कॉलम बनाने होंगे,
एक कॉलम बनाना x के मान, यहां बना लेना सीरियल नंबर, तो x के मान, और इस समीकरण में से बनाना LHS साइड, LHS, और LHS का क्या है हमारा 3x x + 1, और एक बनाना RHS। अब RHS में क्या है 3x² + के 3x, और चाहो तो एक कॉलम और बना सकते हो। अब वो कॉलम क्या होगा, तो एक कॉलम और बना सकते हो, और वो कॉलम क्या होगा कि LHS बराबर RHS। तो यहां लिख देंगे हाँ या नहीं। देखो तो यहाँ पे पहला क्रम करते हैं हम, ये x के स्थान पे लेते हैं 1, और जब मैं x के स्थान पे 1 रखूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना आप सोल्व करना मन से। जैसे देखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 करे कितने हो जाएंगे 2, और फिर 2 की गुना 3 में करेंगे 2 तिया 6। अब यहाँ पे देखो जब मैं यहाँ x की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो 1 की गुना 3 में करेंगे 3 एकम 3, फिर प्लस के 3 एकम 3, तो 3 3 कितने जाएंगे 6। तो इसका मतलब ये भी क्या है LHS बराबर RHS हुई। अब x के स्थान पे क्या रख के देखेंगे 2 रख के देखेंगे। जैसे तुम यहाँ पे x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 हो गया इनटू में, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 तिया 6, तो 6 तिया 18, तो यहाँ पे कितने आया 18। अब ऐसे यहाँ पे देखो तो 3 इंटू तुम 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और 2 की गुना 3 में करेंगे 2 तिया 6। अब देखो तो 4 तिया 12, 12 और प्लस में 6, तो 12 6 कितना हो गया 18, तो यहाँ पे भी कितना आया 18 निकल के आया। बस एक वैल्यू और रख के देख लो 3, जब तुम 3 रखोगे तो 3 तिया 9 गुना में 3 अरे कितने हो जाएंगे 4, तो 3 चौक 12। एक मिनट गलत हो गया थोड़ा। देखो जब 3 रखेंगे 3 तिया 9 और गुना में 4, तो 9 चौक 36, तो कितना आएगा यहाँ से निकल के 36 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 36, यानी कि 36। अब ऐसे यहाँ पर रख के देख लो, अच्छा यहाँ पर रखोगे तो देखो 3 इंटू 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस 3 3 जा 9, तो 9 3 जा 27 और प्लस में 9 और 27 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, तो यहाँ पे भी कितना आया 36 आया। तो यहाँ से पता लग रहा है कि भाई अगर हम x की जगह x की जगह 2 रखेंगे तब भी दोनों साइड की वैल्यू कैसे निकल कर आ रही है बराबर आ रही है। जब बराबर आ रही है तो इसके जो है इस कथन में x के कितने मान है अनेक मान है, तो ये क्या हो जाएगी सर्वसमीका है। तो ऐसे क्वेश्चनों को फोर्थ वाले क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ऐसे टेबल बना लेना और हर बार क्वेश्चन कर करके देख लेना, बस बात खत्म। अब आ जाते हैं कौन से क्वेश्चन में, पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन क्या है, मीरा ने गणित की पुस्तक खरीदने के लिए अपनी माँ से कुछ रुपए लिए, ठीक है जी। उसके पिताजी ने भी उसे 100 रुपए दिए, दोनों के रूपों को मिलाकर उसके पास 150 रुपए हो गए। मीरा ने अपनी माँ से कितने रुपए लिए, समीकरण बनाकर स्पष्ट कीजिए। जब इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना पड़ेगा कि समीकरण बनाकर स्पष्ट कीजिए, तो आपको करना क्या है, तो मीरा ने अपनी माँ से कितने रुपए लिए हमें नहीं पता, तो उसको हम चर मान लेंगे यानी कि x मान लेंगे। तो माना मीरा ने माँ से x रुपए लिए, और जब x रुपए लिए तो ये हमने x मान लिया, और पिताजी से कितने रुपए लिए हैं 100 रुपए लिए। तो मीरा ने पिताजी से तो पिताजी से कितने रुपए लिए हैं 100 रुपए। रुपए लिए बराबर 100 रुपए, ठीक है। अब उसने कुल कितने रुपए लिए, कुल उसके पास है 150 रुपए। तो मीरा के पास कुल रुपए बराबर, एक तो उसके पास किससे लिए उसने पैसे, एक तो लिए उसने अपने माता जी से और एक किससे लिए है पिताजी से। तो माँ से लिए पैसे, माँ से
लिए रुपए प्लस पिताजी से लिए रुपए बराबर। अब देखो मीरा के पास कुल कितने रुपए थे, मीरा के पास थे 150 रुपए। लो जी 150 रुपए है। और मास्टर से कितने रुपए लिए, हमने मान लिया 100 रुपए लिए, और पिताजी से कितने रुपए लिए हैं 100 रुपए। तो या करके हम कह सकते हैं कि x प्लस 100 बराबर कितने हो गए 150। तो ये बन गई समीकरण। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए बता रखा 100 इधर भी आ गए, तो x बराबर 150। अब जैसे मैं 100 को उधर भेजूंगा तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो उधर हो जाएगा, मतलब प्लस का साइन उधर हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर 150 में से 100 गए कितना बचेगा 50। तो इसका मतलब कितने रुपए लिए हैं 50 रुपए लिए हैं। तो अतः मीरा ने माता जी से यानी कि माँ से कितने रुपए लिए थे 50 रुपए लिए थे। समीकरण समीकरण हमारी ये रही, दिस इज आंसर। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है नंबर छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में क्या कहा, वो कह रहा x प्लस 7 बराबर 14। x प्लस 7 बराबर कितना है 14। इसको हल करना, सॉल्व करना बस इसको। तो क्या करो 7 को उधर भेज दो, या तो 7 को उधर भेज दो, या ऐसे कह दो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में मैंने अभी आपको बताया था जो x के साथ जो भी होगा उसे खत्म करना कैसी भी। तो यहाँ पे कैसे खत्म हो जाएगा, अगर मैं इधर -7 कर दूं यानी कि 7 घटा दूं, तो 7 घटाने पर, घटाने पर अब जैसे ही 7 घटा दोगे तो देखो x प्लस 7 और माइनस कितने कर देने हैं 7, तो इधर भी 7 घटाएंगे, तो इधर से तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 14 में से 7 के कितना आ गया 7। दिस इज आंसर। सातवां क्वेश्चन देखो, समीकरण को हल कीजिए। लो जी समीकरण को हल करना, 2x प्लस 5 बराबर 13। इसको हल करना, फिर से x का मान निकालना। तो देखो x के साथ जो भी है पहले उसे खत्म करो। तो यहाँ सबसे पहले किसको खत्म करो 5 को। तो 5 को खत्म करने के लिए प्लस हो रहा तो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, अब जैसे ही घटाएंगे तो 2x प्लस 5 माइनस के 5 बराबर 13 माइनस के 5। अब 5 से तो 5 खत्म, तो यहाँ बचेगा 2x बराबर 13 में से 5 गए तो कितना बचेगा 8। ठीक है। अब यहाँ पे x के साथ गुना हो रही 2 की, तो 2 कैसे कटा जाए, जो 2 से भाग कर देंगे। तो अब दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, भाग करने पर, अब भाग करेंगे तो भाग का मतलब अपोन में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी अपोन में 2 आ जाएगा। अब इस 2 से 2 खत्म, तो यहाँ बचेगा x बराबर, यहाँ 2 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या कहा गया, 8वें क्वेश्चन में कहा गया कि x माइनस 9 बराबर 3। तो x माइनस 9 बराबर 3 है, तो x को फिर से हल करना है। तो यहाँ माइनस के 9 आ गया, तो इस बार क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या करने पर 9 को जोड़ने पर, 9 को जोड़ने पर। अब जैसे 9 जोड़ोगे तो x माइनस 9 प्लस के 9 बराबर 3 प्लस 9। अब ये प्लस का ही माइनस का तो आपस में कैंसिल हो जाओगा, तो x बराबर 3 और 9 कितने हो जाएंगे 12। दिस इज आंसर। ठीक है, बाकी है क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो फिलहाल इतने ही। और ये जो है ये 6 चैप्टर था समीकरण सरल समीकरण, और इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम दूसरी वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है।